नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेष से विशेषण से रिलेटेड वे तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के क्रम को लाई हूँ जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच आदर्श विशेषण और कुछ समानतावाचक विशेषण रूपावली को लाया गया है। चूँकि पूर्व की क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को ऑलरेडी बताया गया है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अतः बिना किसी समय गवाए आप सभी को मैं टू द पॉइंट बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा राम के समान, तो उत्तर हो जाएगा साथियों मर्यादित पुरुष। ठीक है, राम के समान उत्तर होगा विशेषण आपका मर्यादित पुरुष। अंगद के पाँव के समान उत्तर हो जाएगा अटल। भीम के समान उत्तर होगा बलिष्ठ। ठीक है, श्रवण कुमार के समान मातृ पितृ भक्त। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, विशेषताएं बता रहे सत्यवादी। ठीक है, विशेषण। कर्ण के समान दानी, दुर्वासा के समान क्रोधी, कामदेव के समान रूपवान, रावण के समान घमंडी, मेनका के समान रूपवान। ठीक है, और राजा के समान संपन्न। लक्ष्मण के समान भाई, हिटलर के समान तानाशाह, हनुमान के समान सेवक, युधिष्ठिर के समान धर्म पालक, भीम के समान स्थूल। ये आ जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, पहले के परीक्षा में इस टॉपिक से खूब आता था इस पोर्शन से, लेकिन अब धीरे धीरे विशेष से विशेषण की शब्दावलियों की संख्या बढ़ गई है प्रश्न में। दूसरा, विशेषण की जो परिभाषाएं वो क्या कहते हैं भाग होते हैं, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, लेकिन इससे भी एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना है, अतः आप कोताही मत बरतिएगा। बहुत कम है, ज़रूर हर चीज़ को एक बार ध्यान में रखेंगे और लगभग मेरे ख्याल से सब कुछ आप जानते होंगे, बस एक देखने की बस देरी है। देख लीजिए, क्वेश्चन आपका ज़रूर सही होगा। विभीषण के समान भेदी, दधीची के समान आत्म बलिदानी, ध्रुव के समान अटल, बाली के समान वीर, बृहस्पति के समान बुद्धिमान। इसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा। विक्रमादित्य के समान न्यायी, जयचंद्र के समान कूटनीतिज्ञ। ठीक है, ऐसे ही अन्य देखिए, बच्चे के समान निष्कपट, चक्र के समान काल, आकाश के समान नीला, तारों के समान असंख्य, वायु के समान हल्का, मृत्यु के समान चिन्हित, वायु के समान हल्का, सागर के समान गहरा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफ़ेद, मक्खन के समान चिकना। क्वेश्चन आ जाएगा दूध के समान का विशेषण, तो उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। ठीक है, यह आ जाएगा मक्खन के समान, तो उत्तर हो जाएगा चिकना। मृत्यु के समान कांतिहीन, मृत्यु के समान कांतिहीन। ठीक है, और साथ में ये भी हो जाएगा, एक तो आपका कांतिहीन भी हो गया और एक निश्चित भी होगा, दो चीज़ हो जाएगा मृत्यु के समान। कांतिहीन और निश्चित दोनों शब्द आएंगे इसके विशेषण में। ठीक है, भूत के समान काला, चंद्रमा के समान शीतल, गांधी के समान अहिंसावादी, आकाश के समान विशाल, बादलों के समान गर्जन, बादलों के समान गर्जन, बिजली के समान कड़क, मृत्यु के समान निश्चित, अभी मैं पिछली बता चुकी थी आपको, धूल के समान खा, मूर्ति के समान निर्वाक, कलश के समान जीवन, बर्फ के समान ठंडा। ठीक है, धूल के समान सूखा, मूर्ति के समान निर्वाक, कलश के समान जीवन, बर्फ के समान ठंडा, तारकोल के समान काला। अब अन्य देखते हैं, तितली के समान, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योग, उल्लू के समान मूर्ख। ठीक है, शहद की मक्खी के समान उद्योग और
या उद्योगी। ठीक है, मैक्सिमम आप देखेंगे उद्योगी ही होता है, लेकिन कई लोग इसको बोलचाल में उद्योग बोल देते हैं। ठीक है, जबकि होना चाहिए उद्योगी ही। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उल्लू के समान मूर्ख, कौवे के समान चालाक, पत्थर के समान भारी, पत्थर के समान भारी और पत्थर के समान कठोर। ऐसे ही मक्खी के जो मैं बताई हूँ, तो मैक्सिमम होना चाहिए उद्योगी ही। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, शहद की मक्खी के समान। अगर उद्योगी आता है तो आप उद्योगी पर ही टिक लगाएंगे। बाज के समान छापा मार, गरुड़ के समान तीव्रगामी, पत्थर के समान कठोर और भारी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट। मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, टिड्डियों के समान असंख्य, हंस के समान सुंदर, मोर के समान घमंडी, तोता के समान रट्टू, बाज के समान छापा मार, भैंस के समान मोटा, तोता के समान रट्टू। ठीक है, ज़रूर तोता वाला याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। शेषनाग के समान, यहाँ पे है शेषनाग के समान काल, नाग के समान क्रोध, केचुए के समान मंदगति, तुलसी के समान पवित्र, लता के समान सुंदर, गरुड़ के समान तीव्रगामी। ठीक है, गुलाब के समान सुंदर, बंदर के समान नकलची, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, नारियल के समान समृद्धि, केसर के समान पीला, फल के समान हल्का, चींटी के समान मंद चाल, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, और बैल के समान मेहनती, और तलवार की धार के समान पैना, और बरगद के समान सृष्टि। तो साथियों, आपने अभी तक वे तमाम महत्वपूर्ण रूपावलियों को देखे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप अवश्य ही इन सभी विशेषण रिलेटेड जो मैं क्लासेस आप सभी के बीच ली हूँ, उनको ज़रूर ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और लिखने का भी पूरा प्रयास करिएगा। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा, आप क्लियर करते जाएंगे। कहीं से कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताइए। और यदि आपको समस्या का समाधान तत्काल मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो आप अवश्य ही पीएन पांडे या व्यवहारिक पुस्तक के साथ आप दोनों किताबों में देख लीजिए कहाँ पे क्या इसका उत्तर होगा। ठीक है, उन सभी किताबों में भी अवश्य ही इन सब का उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और आपको बताना है कि मेरे द्वारा ये जो विशेषण से रिलेटेड जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए गए हैं, उनमें मैं पूर्व के क्वेश्चन को भी समायोजित करने का पूरा प्रयास की हूँ। इसके बावजूद आप लोगों को यही राय देना है कि इधर जो हाल में 5-6 साल के जो पेपर हैं सामान्य हिंदी के, ठीक है, उनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि उससे लगभग 20% क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। अतः आप अवश्य ही इस 5-6 साल के क्वेश्चन ज़रूर अनिवार्य रूप से हल कर लीजिएगा, सेम डे भी, बल्कि ब्रेक जब मिलता है लंच में, उस दौरान भी आप ज़रूर हिंदी के जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर है 5 साल के कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा। शांति भाव से एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ताकि आपका हर एक क्वेश्चन सही हो। और इसी के साथ कुछ और भी रूपावलियाँ हैं, वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, उस्तरे के समान पैना, भेड़िए के समान भुक्कड़, मेमने के समान सीधा, लोमड़ी के समान मक्कार, गीदड़ के समान कायर, शेर के समान साहस, और सिंह के समान गर्जन, बाघ के समान भयंकर, बाघ के समान भयंकर, ऊँट के समान लंबी गर्दन, ऊँट के समान बेडौल, दोनों हो जाएगा। ऐसे ही बिल्लौर के समान स्वच्छ, घोड़े के समान गति, सुअर के समान घृणित वृत्ति, ठीक है, घृणित वृत्ति, घोंघे के समान मंदगति, जिराफ के समान लंबा, चीते के समान फुर्तीला, मेढक के समान बेडौल, बिल्ली के समान भूरी आँख, कुत्ते के समान स्वामी भक्ति, और खच्चर के समान हठी, गधे के समान मूर्ख। ठीक है, तो आप अवश्य ही सारी ये जितने भी फैक्ट्स वगैरह आपको बताए गए हैं, उनका आप अवश्य ही गहन अध्ययन करिएगा। कहीं से कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी आपको त्रुटि लगे, आप बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइएगा सूचना। मैं पूरा प्रयास करूँगी उसको सुधारने के लिए। साथ में जहाँ से कोई भी त्रुटि होती है, जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है, मैं उसी सेम वीडियो में पिन बॉक्स के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराती हूँ। तुरंत मैं मैसेज करती हूँ, पिन करती हूँ, ताकि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उस करेक्शन को देख सकें। इसके अलावा मेरे द्वारा वीडियोस भी बनाए जाते हैं, ताकि आप लोग को जहाँ जहाँ समस्याएं हो रही है उसको मैं दूर करने का प्रयास करती हूँ। तो साथियों, आप अवश्य ही अपनी समस्याओं को बताइएगा।
और आपको और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के विषय में, वो भी आप अवगत कराइएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप सभी के हितों से संबंधित वीडियोस को आगे भी लाती रहूँगी। इसी आशा के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। नमस्कार।